और ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि पार्टी में जिस तरह की टूट हुई है उस पर शरद पवार ने हार मान ली है। ये बड़ी खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल थोड़ी देर पहले जो इस वक्त चल रही थी, एक तरफ हमने अजीत पवार को देखा, दूसरी तरफ शरद पवार ने कहा कि कोर्ट नहीं जाऊंगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, शरद पवार ने ये कहा है कि हाँ, हार मान ली है उन्होंने। हालांकि उससे थोड़ी देर पहले तक ये खबरें आ रही थी, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, कि स्वीकृति नहीं है। तो स्वीकृति है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पार्टी में टूट पर शरद पवार ने हार मान ली है और ये कहा है कि नहीं जाऊंगा कोर्ट, जनता के बीच लड़ाई लड़ूंगा। ये बात कही शरद पवार ने। हाँ अजय जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए हिमानी जी, कमल ऑपरेशन लोटस का मैंने आपके अभी 4 दिन पहले चैनल पे कहा था कि किस तरह से फल फूलों के विकसित हो रहा है। कमल जब खिलता है कीचड़ में, लोग कहते हैं कमल खिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कीचड़ का ही साथी कमल बन जाता है तो उसमें से फिर बदबू आने लगती है। तो ये कमल जो है कीचड़ का साथी बन गया है। ये जो लोटस फोबिया है ना आपको सर, ये थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी देखने की जरूरत है, झांकने की जरूरत है। हाँ देखिए, महाराष्ट्र को किस तरह से विखंडित महाराष्ट्र को किस तरह से विखंडित करने का काम देश की सरकार की सह पर किया जा रहा है। इनके पास ये रिपोर्ट आ गई थी कि भाई महाराष्ट्र में आप जीरो हो गए हैं और जो एमबीए थी वो पूरी मजबूती से काम कर रही थी। लेकिन चूंकि अब ये शरद पवार जी के वीर और बयानवीर हैं, ये चले गए, जाने दीजिए। लेकिन इसकी एक जनता ने मन बना लिया है कि मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उभरेगी, वोटर महाराष्ट्र के देवतुल्य वोटर के साथ। ये तो आप जानती हैं कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान की अगर राजधानी दिल्ली है तो इकोनॉमिक राजधानी जो है महाराष्ट्र माना जाता है। तो मोदी साहब को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, चाहे उनको ये हो सकता है कल को फडणवीस साहब डिप्टी सीएम पद से भी आ जाएं, अच्छा, खाली ये आ जाए, कोई तीसरा और आ जाए, लेकिन इन्हें सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। अच्छा। और उसका नतीजा आज आपने देख लिया। आपके टीवी पे अभी 4-8 दिन पहले एक इंटरव्यू था अर्नब जी के साथ, अब आपने देख लिया कि उसका रिजल्ट ये कितना आ गया है तुरंत। हालांकि अर्नब जी को आज बॉम्बे में होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन अब ये बताइए कि इस तरह से जनता के वोटों को किस तरह से विखंडित और खंडित करने का काम ऑपरेशन लोटस के तहत देश की सरकार कर रही है। और इसका जो नतीजा मिलेगा आने वाले 5 स्टेट के चुनावों में और आने वाले लोकसभा के चुनावों में, ये जनता मन। आपने एक बात शुरू में कही थी, देख रहे हैं ये दरअसल अब बेंगलुरु में जो होने वाला है ना, ये कांग्रेस जिस तरह से आज बोल रही है ना, ये बता रही है कि बार्गेनिंग की स्थिति में आप दिख रहा है उसको कि वो एनसीपी से ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। यही कारण है कि वो जो विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं इस साल, वो बार-बार उनका जिक्र कर रही है प्रीति जी, और वो ये कह रही है, इसलिए वेट एंड वॉच। आपने एक चीज और कही थी, उसका समर्थन मैं कर दूं। आपने एक चीज कही थी, किसी ने गूगली, एक मिनट, ठीक है, वो गूगली और बाउंसर तो चल ही रहा है, गूगली खेली, किसी ने छक्का मारा, लेकिन क्लीन बोल्ड हुई ना, क्लीन बोल्ड हुई महाराष्ट्र की जनता। हाँ, तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र की जनता, ये आपने भी कहा था अभी। ठीक है प्रीति पांडे जी। हिमानी जी, जब महाराष्ट्र में कुछ होता है ना तो यकीन मानिए पिछला 3 साल सब कुछ सामने आ जाता है। चाचा पटना गए 23 जून को, वहां महागठबंधन की बैठक में यहाँ भतीजे ने खेला खेल दिया, पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देते हैं कि अभी जो 23 जून को बैठक हुई है, प्रधानमंत्री जी बेचैन हो गए हैं वो बैठक देख के। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जो 13-14 जुलाई को इनकी एक बैठक होनी है बेंगलुरु में, अब ये उस बैठक में जाएंगे तो क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे।